स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? नंबर प्ले। तो इसमें फिगर इट आउट से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, इसको हम आज फिनिश करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 13 में क्या है? चूज एनी थ्री नंबर्स व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केसेज एंड जनरलाइज। कह रहा है कि कोई भी 3 नंबर आप चूज कीजिए, तो किस केस में उसका जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, इसके लिए कौन कौन से केस अराइज हो सकते हैं वो बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम कोई 3 नंबर ले लिए। ठीक है, 3 नंबर कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें जो केसेज होंगे वो फर्स्ट ये होगा कि ऐसे 3 नंबर्स जो 3 से डिविजिबल, सारा नंबर क्या हो 3 से डिविजिबल। जैसे इसमें हम क्या ले सकते हैं, इसमें हमने ले लिया ऐसा नंबर जो ऑल 3 आर डिविजिबल बाय 3, तो वो क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे 3, 6, 9, ये क्या है? तीनों 3 का मल्टीपल। तो ऐसे 3 नंबर्स जो 3 के मल्टीपल हो, तो उसमें जो उसका रिमाइंडर होगा उसका जो सम होगा तीनों डिजिट का, वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसमें बस ये देखना है कि ये जो 3 नंबर्स हैं, इसमें से एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 3। यहाँ क्या है, 3 भी 3 से डिविजिबल है, 6 भी, 9 भी, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। अब इसको यदि सॉल्व करें तो 3 + 6 + 9 क्या हो जाएगा 18। अब 18 क्या है 3 से डिविजिबल है। तो केस 1 है, ये क्या है केस 1। केस फर्स्ट में क्या आएगा, ऐसे 3 नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हो, जिसका एवरी डिजिट क्या हो 3 से डिविजिबल हो, तो केस 1 में ये हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या आ सकता है, केस सेकेंड में हम ऐसे 3 नंबर्स ले सकते हैं जिसमें 3 से डिवाइड करने पर उसका जो रिमाइंडर हो वो सेम हो। जैसे ये कैसे होगा, इस तरह के नंबर जिसको हम 3 से यदि डिवाइड करें तो ऑल 3 नंबर्स में जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। तो इस केस में भी जो नंबर होगा उसका सम 3 से डिविजिबल होगा। जैसे इस तरह से हम लेंगे, कैसे, इसके लेने का क्या ट्रिक है, तो यदि हम ऐसा नंबर लें कोई, जैसे हमने ले लिया, क्या ले लिया 4 ले लिया। ठीक है, 4 7 एंड 4 7 एंड 10। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि हम कैसे लेंगे ऐसा नंबर कि हम समझेंगे ये रिमाइंडर इसका सेम हो। तो कैसे लेंगे, 3 × 1 = 3, 1 ऐड कर दो 4 हो गया, 3 × 2 = 6, 1 ऐड कर दो 7 हो गया, 3 × 3 = 9, 1 ऐड कर दिए तो 10 हो गया। अब इस तरह के केस में रिमाइंडर क्या होगा 1 आएगा। यदि हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। तो इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है वो सारे नंबर्स के कितने आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। तो रिमाइंडर का सम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर का जो सम होगा, इस केस में इस नंबर का जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यदि हम इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा 4 + 7 + 10 तो 21, ये 3 से क्या है डिविजिबल है। ठीक है, तो सेकेंड केस में ये हम देखेंगे कि उसका जो रिमाइंडर आएगा 3 से डिवाइड करने पर, रिमाइंडर यदि सेम आ रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब इसी तरह का एक अलग एग्जाम्पल यदि हम लें तो क्या करें, इसमें जैसे हम ले लिए 5। ठीक है, हम ले लिए 5, 8 एंड 11। ठीक है, अब यहाँ सब में क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर 2 आएगा, इसमें 3 × 2 = 6, रिमाइंडर 2, इसमें 3 × 3 = 9, रिमाइंडर 2। तो इस केस में भी जो नंबर का सम होगा वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करें,
इसको हम ऐसे चेक करें कि क्या क्या था, 5 + 8 + 5 + 8 + 11, इसको हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 9 5 14 और ये 1 2 24। अब ये 3 से क्या है डिविजिबल। तो इसमें क्या है, ये केस 2 है। केस 2 में क्या है, यदि रिमाइंडर सेम हो किसी नंबर, मान लीजिए हम कोई 3 नंबर ले लिए, ठीक है, और उसमें एवरी नंबर को हम 3 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 2 आया, 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आया, 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आया, या कोई भी आ सकता है। तो उस केस में तो रिमाइंडर आ क्या क्या सकता है, 3 से कम ही आएगा, 0 1 2 यही आएगा ना। इससे ज़्यादा तो फिर 3 से तो डिविजिबल ही हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। तो केस एक ये हो गया कि फर्स्ट केस ये देखना है कि जो भी नंबर है, 3 नंबर्स के जो हम ग्रुप लिए हैं उसमें प्रत्येक नंबर 3 से यदि डिविजिबल है तो उस नंबर का सम 3 से डिविजिबल होगा। सेकेंड केस हो गया कि यदि कोई 3 नंबर्स हमने लिया और एवरी नंबर को हम 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर यदि सेम आ रहा है तो भी उस नंबर का जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। एंड थर्ड केस जो आएगा वो ये आएगा कि उसके रिमाइंडर को यदि हम ऐड करें वो 3 से डिविजिबल हो। जैसे हमने ले लिया कोई नंबर 3 4 और 5, ठीक है। अब इसमें रिमाइंडर 0, इसमें 3 से 3 को डिवाइड रिमाइंडर 0, इसमें 1 और इसमें 2, ठीक है। तो रिमाइंडर का सम क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 2 = 3। अब ये 3 क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो केस जो प्रॉपर केस आते हैं इसमें केसेस 3 आते हैं। एक ये देखना है कि सारा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उस नंबर का सम 3 से डिविजिबल होगा। ये केस क्या है, ये केस 3 है। सेकेंड केस, यदि उस नंबर को हम 3 से डिवाइड करें और सारे नंबर के साथ रिमाइंडर यदि सेम आए तो उस केस में भी उस नंबर का जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। थर्ड केस ये आता है कि कोई भी 3 नंबर हम यदि ले लें और उसको 3 से डिवाइड करते चलें तो जो भी रिमाइंडर्स आएंगे उसको यदि हम सम करेंगे और वो 3 से डिविजिबल है तो उस नंबर का सम 3 से डिविजिबल होगा। तो यही 3 केसेज इसमें आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14 कह रहा है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2 5। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो ये कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यदि हम ले लें तो क्या वो 2 से मल्टीपल होगा, और यदि होगा तो क्यों, कारण बता सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड पार्ट, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज, नहीं हो के यहाँ पे 3 हुआ क्योंकि ये सीरियली बढ़ा है, पहले 2 का पूछ रहा है, फिर 3 का, फिर 4 का एंड फिर 5 का। तो यहाँ पे दीज की जगह क्या लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इज इट ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब नेक्स्ट में पूछ रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बारे में आप क्या, मतलब क्या कहना है आपका, क्या वो 4 वो ऑलवेज 6 का मल्टीपल होगा, ये आंसर देना है, ठीक है। वाई और वाई नॉट, मतलब रीजनिंग के साथ आपको बताना है, ठीक है। फिर ये क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, और फिर एक और एग्जांपल लेना है 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, और उसके बाद फिर एक 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का लेना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करें, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि 2 से लेके 5 तक जो है वो लगातार आपको बताना है कि इसका जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होगा उसका क्या रिजल्ट होगा, वो किससे मल्टीपल होगा या किससे डिविजिबल होगा, किसका मल्टीपल होगा या किससे डिविजिबल होगा, एक ही बात हुई, ठीक है। तो एक एक करके इसमें 2 3 4 5 मतलब 4 पार्ट का आंसर इसमें देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर से हम ले लें तो वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेना है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें हमने ले लिया 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मान लीजिए हम ले लिए 2 3, ठीक है,
2 3 ले लिए, ये दोनों इंटीजर्स है, दोनों कंसेक्यूटिव है। तो अब इसका प्रोडक्ट कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट 2 से मल्टीपल होगा। तो यदि हम 2 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब 6 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी 3 4 ले लिए या 4 5 ले लिए। तो 4 5 जा 20, ये क्या है 2 का मल्टीपल है। 6 7 जा 42, 2 का मल्टीपल है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, सारे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव जब हम नंबर ले रहे हैं तो वो 2 का मल्टीपल क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि कोई भी जब हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे तो उसमें से एक क्या होगा, इवन नंबर होगा। जब कोई 2 नंबर हम लेते हैं कंसेक्यूटिव तो एक इवन होगा, एक ऑड होगा। ठीक है, तो जब इवन नंबर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इवन आता है। ठीक है, तो इवन कोई भी इवन नंबर क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो इसका रीज़न यही है कि जब कोई 2 कंसेक्यूटिव नंबर हम लेंगे तो उसमें से एक क्या होगा, इवन होगा। तो इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर होगा, और कोई भी इवन नंबर क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इज इट ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब क्या लेना है, अब आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो इसमें यदि हम ले लेते हैं कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, हम स्टार्टिंग कर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ले लिए। ठीक है, फिर 2 3 4 ले लिए, फिर 5 6 7 ले लिए। इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या कह रहा है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 × 2 × 3 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। यहाँ 2 × 3 × 4 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 4 जा 24। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ 5 × 6 × 7, 5 6 जा 30 और 37 जा 7 3 जा 21, 210। ठीक है, 210 होगा ना, 5 6 जा 30 और 30 को 3 और 7 से करके 0 डाल देंगे तो 7 3 जा 21, 0 डाल दें तो 210 हो गया। अब ये सारे नंबर्स, ये जो सारे नंबर्स हैं क्या हैं, 6 हैं, 210 है और 24 है। सारे क्या होगा, 6 का मल्टीपल हो गए। कैसे होगा, तो 6, ये जो 6 है इसमें क्या है, ये 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है। कोई भी नंबर 6 से मल्टीपल तभी होगा जब वो 2 और 6 दोनों से होगा। तो जो भी हम नंबर ले रहे हैं इसमें क्या है, 2 × 3, एक 2 है एक 3 है। इसमें भी क्या है, 2 और 3 दोनों है। अब इसमें भी 2 नंबर है, इसमें क्या है, एक है 2 से। ठीक है, तो हाँ, तो इसको जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा। ठीक है, तो 210 क्या है, 2 से भी है और 3 से भी है ना। 2 से भी 0 है इसलिए 2 से होगा, और 2 1 है तो ये 3 से होगा इसलिए ये 6 से होगा। तो मतलब कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं और उसमें देखना है कि ये किसका मल्टीपल होगा। तो अभी तक हमने 2 लिया, 3 लिया, अब हम 4 लेने जा रहे हैं और उसमें देखना है कि ये जो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स जब हम लेते हैं तो उसका मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है वो किसका मल्टीपल होता है। मतलब मल्टीपल तो बहुत नंबर्स के होंगे लेकिन किसका मल्टीपल होगा ही होगा सारा नंबर। ठीक है, तो हम यदि 4 कंसेक्यूटिव नंबर लें यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, अब ये इसमें क्या क्या हो गया, एक 2 का मल्टीपल हो गया, एक 3 का हो गया और यहाँ 2 का, ये 2 का मल्टीपल हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 2 × 2। यदि हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 24। तो अब ये जो 24 आया ये मल्टीपल होगा किसका,
कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हम ले उसका ये मल्टीपल होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमने सीखा क्या कि कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर यदि हम लेते हैं तो वो 24 का मल्टीपल होता है। तो अब हम चेक करते हैं इसको कोई और नंबर लेके, ठीक है। अब हम ले लिए 4 कंसेक्यूटिव नंबर कोई ले लिए 4, 5, 6 एंड 7। अब चेक क्या करना है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 24 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 24 5 जा 20 इंटू 7 6 जा 42। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 2 जा 84, ठीक है। अब यहाँ 0 डाल दिए तो ये क्या हो गया 840 हो गया। अब देखना है 840 24 से डिवाइड होता है या नहीं, तो क्या करेंगे फिर 24 840, हाँ। अब 24 3 जा होता है 72, 24 4 जा 96 हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब यहाँ 72 तो ये क्या हो गया 2, ये हो गया 1, 0 आ गया, ठीक है। अब ये इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो 120 होगा। 24 4 जा 96 और फिर उसमें 4 रह गया, फिर 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 96। तो 5 से यदि हम मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 0 5 2 जा 10 और 10 और 2 12, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये किससे हो रहा है 5 से हो रहा है, ठीक है। तो ये 35 से हो गया। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है ये 24 से डिविजिबल है। यदि कोई और नंबर लेके आप देखना चाहते हैं, जैसे कोई और नंबर हम ले लें, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 2 2 2 3 4 5, ये तो नहीं लिए थे ना 6, हाँ ये तो डायरेक्ट 120 हो जाएगा शायद। 2 3 या 6, हाँ ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। इससे बड़ा नंबर लेते हैं कोई, जैसे हम ले लिए 5 6 7 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ गया था 6 7 8 9, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 और 9 8 जा 72। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 एंड 42। तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। अब ये 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 7 4 जा 28। तो 8 और 2 तो क्या हो जाएगा 4 8 और 2 8 और 4 12 1 9 0 3, ऐसे हो गया। ये होगा ना 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, ठीक है। 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, 8 2 अब ऐड करेंगे तो 4 8 और 4 12 हो जाएगा। तो 12 का 2 1 8 और 1 9 और 1 0, तो 1 हो गया। अब हाँ ये क्या हो जाएगा भाई, हाँ तो ये 3 आ जाएगा ना, ये 2 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3024। अब इसको क्या करना है 24 से डिवाइड करना है 3024 को। तो यदि हम इसको 24 3024 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हुआ 1, ये हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 6, ये 2 हो गया। 24 2 जा क्या होता है 48, 2 48, ये हो जाएगा 4 और 1, ठीक है। अब ये हो गया 144। अब 144 ये क्या हो जाएगा 6 से करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 120 कितना होता है 5 और उसमें हम 24 ऐड करेंगे तो 4 4 आ जाएगा, तो 1 2 6, तो मतलब 24 से डिवाइड हो गया। तो कोई भी नंबर यदि हम 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे तो वो 24 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में 5, 4 की जगह क्या करना है 5 करना है। व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब 5 को लेके भी आपको देखना है, ठीक है। तो 5 में यदि हम लेते हैं तो 1 2 3 4 5। अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया 2 का मल्टीपल, ये हो गया 3 का, और 5 का है 1 और 4 का है 2, ठीक है। 4 का क्या है 2 है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2,
तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 5 जा 30 30 2 जा 60 60 2 जा 120। अब ये क्या आ गया 120 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यदि हम लेते हैं तो वो 120 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जिस तरह से और में हुआ है, इसमें हुआ है 24 का, इसमें होगा 120 का। तो अब एक एग्जांपल लेके बस चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेके, तो हम ले लिए 2 से स्टार्ट किया। ठीक है, 2 3 4 5 6। अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 और 5 4 जा 20 और इंटू 6 तो 36 इंटू 20 क्या हो जाएगा 720 आ जाएगा ना। ठीक है, अब 720 को किससे करना है 120 से करना है। तो 120 720। ठीक है, तो 6 से यदि हम करेंगे क्या होता है 12 6 72। 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 6 0 2 6 6 2 12 12 का 2 1 और 6 1 6 और 1 7 हो गया। तो इस ये क्लियर हो रहा है कि कोई भी 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स 120 का क्या होगा मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 14 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा है। तो 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है सॉल्व द क्रिप्टेरिथम्स। क्रिप्टेरिथम्स किसको बोलते हैं, जब लेटर को मल्टीप्लाई करके डिजिट के टर्म में उसको सेट करना होता है तो लॉजिकली, तो उसी को हम बोलते हैं क्या क्रिप्टेरिथम्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि ये जो लिखा हुआ है EF इंटू E इज इक्वल टू GGG है। ठीक है, तो इसमें G के जगह या E या F के जगह कोई भी ऐसा डिजिट डालना है जो इस इक्वेशन को या इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई करे। तो इसमें क्या करना है EF को किससे मल्टीप्लाई करना है, EF को मल्टीप्लाई करना है E से। तो यहाँ EF इसको मल्टीप्लाई करना है E से, आया क्या G आया। ठीक है, अब कौन सा नंबर ऐसा डालें कि ये यहाँ कोई भी नंबर हो G के जगह सेम होना चाहिए, E के जगह कोई भी नंबर हो वो दोनों E के जगह सेम होना चाहिए, और F तो सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये भी देखना है कि ये जो नीचे डिजिट है वो 3 डिजिट है, तो छोटा नंबर लेंगे तो 2 का 2 आएगा, जैसे 22 लिए तो 44 आ जाएगा। तो हम कोई बड़ा डिजिट लेंगे, यदि हम 3 लेते हैं यहाँ E के जगह 1 2 3 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेंगे 3, तो और यहाँ क्या लें, यहाँ हम 5 ले लेते हैं और यहाँ 3 लेते हैं। पूरा अंदाज़ करना होता है कि किससे कौन सा डिजिट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ यदि हम 5 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 1 3 3 तो 105 आ गया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 की जगह यदि हम 6 ले लेते हैं तब क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 1 3 3 जा 9, तो फिर वही हो गया। यदि हम 7 लेते हैं तो 7 3 जा 21 1 आएगा, 3 3 जा 9 7 3 जा 21 तो 1 2 कैरी हो गया, 3 3 जा 9 9 2 11। तो अब ये क्या हो गया, ये तीनों सेम आ गया। अब ये 3 और 7 यहाँ E के जगह हम 3 लिए, F के जगह 7 लिए, तो G के जगह क्या आ रहा है 111 आ रहा है, 1 1 1 करके आ रहा है। तो ये इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ हम E के जगह क्या लिख दिए, E के जगह लिख दिए, E का वैल्यू क्या लिया है 3, F का 7 और G का क्या आया 1 आया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 3, F इज इक्वल टू 7 एंड G इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखना है। सेकेंड पार्ट में WOW। अब इसमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट में WOW को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आना क्या चाहिए MEOW। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ जो नंबर हम लेंगे W के जगह वहाँ नीचे आना चाहिए। 2 लेंगे तो 1 लेंगे तो वो नहीं आएगा, 2 3 तक तो
आएगा नहीं, 3 5 जा करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो ये तो 3 हो जाएगा ना, यहाँ 5 आएगा, 4 करेंगे तो भी नहीं, 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 करेंगे यदि हम W की जगह 5 रखते हैं तब यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, अब कैरी कितना हो गया 2, अब कैरी हो गया 2, तो यहाँ कोई ऐसा नंबर लो जो इसको सेटिस्फाइड करता है। तो यदि हम 5 2 जा 10 लेंगे तो यहाँ 5 2 जा 10 लेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 लेंगे तो 5 3 जा 15 यहाँ, और यहाँ 5 5 जा 25, कैरी 2 है, ओ के जगह हम 3 लें तो 5 3 जा 15 और 2 17, तो ये तो यहाँ 7 आ जाएगा, वो नहीं होगा। फिर 4 लेंगे, 5 4 जा 40, 5 4 जा 42 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 6 जा करेंगे तो यदि हम ओ की जगह 6 लें तो 5 6 जा 30 है, 30 + 2 तो फिर यहाँ 2 आ जा रहा है। यदि हम 7 लें, ओ की जगह यदि 7 लें तो क्या होगा, 5 7 जा 35 एंड 2, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 कैरी है, हमने W की जगह क्या लिया है 5 लिया है, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी है तो यहाँ 7 लेंगे तो 5 7 जा 35, तो यहाँ लेंगे अब हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से तो मतलब नहीं है, इन दोनों तो M और E तो कुछ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीचे जो है O और W, ये ऊपर वाले OW जो है, अच्छा ये भी, हाँ तो ये तो हम डाल सकते हैं आराम से, ये नंबर तो कोई भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 यदि हम W की जगह 5 लें, ठीक है, और O के जगह 7 लें तब क्या होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, W की जगह ले रहे हैं 5 और O के जगह ले रहे हैं 7, तो क्या होगा, W की जगह 5 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 5 7 5, क्योंकि O की जगह हम क्या लिए 7 लिए, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, तो ये हो गया 7, ठीक है। अब 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28, तो ये क्या हो जाएगा 2875 हो गया। अब 28 से कोई मतलब नहीं, 28 तो यहाँ कहीं नहीं है, 7 को 7 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ O है, अब यहाँ भी O है, ठीक है। क्या है ये O है ना, सेकंड डिजिट क्या है O है, फर्स्ट में 5 आना चाहिए और बाकी M E कुछ भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या है W = हमने क्या लिया, W = हमने लिया 5, ठीक है। O = 7, हाँ, और क्या है E = आ गया 8 एंड M = आ गया 2, तो M का वैल्यू 2, E का वैल्यू 8, O का वैल्यू 7 एंड W का वैल्यू 5। तो इस तरह से 15 का दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। अब 16 क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम कैप्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल्स ऑफ 4 8 एंड 32। अब इसमें वेन डायग्राम दिया हुआ है, वो 4 8, which of the following Venn diagram captures the relationship between the multiples of 4 8 and 32 को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कौन सा वेन डायग्राम होगा। तो सबसे पहले वेन डायग्राम क्या होता है कि वेन डायग्राम जब कॉमन होता है, जैसे दो, वही हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, यदि वेन डायग्राम बनाने का क्या तरीका होता है कि यदि कोई कॉमन होता है तो हम इसको ऐसे लेते हैं ना, तो ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन हम कर रखा है कि जैसे सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है इसमें, तो सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होता है, ठीक है। लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, तो हम इसको किस तरह से सेट करेंगे वेन डायग्राम में। सारे स्क्वायर क्या होते हैं, रेक्टेंगल होता है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। तो स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर यदि हम ले लें तो ये आ जाएगा रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है। और सारा पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है,
वो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों होगा, तो ये पैरेललोग्राम आ जाएगा इसके अंदर। तो इसी तरह इसमें भी करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि 4 का जो मल्टीपल होगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ, 4 का मल्टीपल होगा 4, 8, 12, 16, ठीक है, 20, ठीक है, इस तरह से आएगा। 8 का हो गया 8, 16, 24, 32, इस तरह से। 32 का 32, 64 एंड 3 से करेंगे तो 96, और इस तरह से आते जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम इसमें कि 4 का जितना मल्टीपल है 32 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 32, 64, 96, ये सारे क्या है 4 का मल्टीपल है, ठीक है। ये सारे 4 का मल्टीपल है और ये सारे 8 का भी मल्टीपल है। इसमें 8 का मल्टीपल है ये 32, 64, 96, 8 और 4 दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। अब 8 की जब हम बात करें तो क्या होगा कि 8 का सारा 32 का सारा मल्टीपल 8 का मल्टीपल है, ठीक है, लेकिन 8 का सारा मल्टीपल 32 का मल्टीपल नहीं होगा। जैसे 24 क्या है 32 का मल्टीपल नहीं है, 32 है, 32 के बाद जो आएगा 8 5 जा 40, वो भी 32 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 8 का सारा मल्टीपल 32 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 32 का सारा मल्टीपल 8 का मल्टीपल है। सिमिलरली यदि हम 4 और 8 की बात करें तो 8 का सारा मल्टीपल क्या है 4 का मल्टीपल है, लेकिन 4 का सारा मल्टीपल 8 का मल्टीपल नहीं है। अब यदि हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं ये समझना है। तो 4 कह रहा है कि 4 का क्या कहना है कि 32 का सारा मल्टीपल मेरा मल्टीपल है और 8 का भी सारा मल्टीपल मेरा मल्टीपल। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का जो मल्टीपल होगा उसके अंदर क्या आ जाएगा 32 और 8 दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्या कि जिस तरह से हम पैरेललोग्राम सारा स्क्वायर रेक्टेंगल है, ठीक है, सारा रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है और सारा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर सारे क्या हैं, हाँ स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के अंदर सारा आ जाता है। सिमिलरली इसमें 4 के अंदर सारा आ जाएगा। तो सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे इसमें जो कम मल्टीपल होगा वो 32 का होगा, उसके बाद 8 का होगा, उसके बाद 4 का होगा, ठीक है। तो सबसे छोटा को सबसे पहले लेंगे। इसका जो एरिया है ये बड़ा है क्योंकि इसका अपना मल्टीपल है, 8 का सारा मल्टीपल इसका मल्टीपल है और 32 का सारा मल्टीपल इसका मल्टीपल है, ठीक है। 8 जो है वो 32 का सारा मल्टीपल अपने पास रखता है, मतलब 32 का सारा मल्टीपल 8 का मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन 32 सबसे छोटा है, 32 सबसे छोटा है, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा कि ये हो गया 32 का मल्टीपल, ठीक है, ये हो गया 32 का मल्टीपल, अब ये हो गया, ये पूरा हो गया 8 का मल्टीपल और ये पूरा क्या हो गया 4 का मल्टीपल हो गया। तो 4 के मल्टीपल के अंदर सारा मल्टीपल आएगा, 8 के मल्टीपल के अंदर 8 और 32 का आएगा और 32 का अपना ही मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम जो प्रॉपर होगा, जो सही होगा, वो इस तरह का वेन डायग्राम होगा। अब 4 वेन डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम देखते हैं इसमें कौन कौन सा है आपका। अब इसमें ये देखिए तो कॉमन वाला आ गया, ये भी कॉमन वाला आ गया। अब इसमें क्या किया है, हाँ अब इसमें क्या किया है 4 के मल्टीपल को सबसे छोटा कर दिया है, तो ये नहीं होगा, ये तो पूरा उल्टा है। ये जो है थर्ड वाला ये पूरा उल्टा कर दिया है, इसमें 32 का मल्टीपल पहले डाल दिया है, उसके बाद 8, उसके बाद जो प्रॉपर और सही वेन डायग्राम होगा वो कौन सा होगा, ये 4th होगा कि 32 का मल्टीपल सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 8 का होगा और उससे सबसे बड़ा एरिया किसका होगा 4 के मल्टीपल का होगा, क्योंकि 4 के अंदर ये सारा मल्टीपल आ रहा है, 8 का मल्टीपल भी और 32 का मल्टीपल। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए और इस तरह से आपका ये जो नंबर प्ले चैप्टर है ये आज फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।